नया IBM 7 हौसला है। हम आपको आज IBM 7 पर दिन भर ऐसे ही वंडर किड्स से मिलवाते रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि सोच सकते हैं कि मैं कुछ भी असंभव जो है, जिसे लोग असंभव कहते हैं, मैं वो कर सकता हूं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। ये बच्चों का जज्बा और हौसला ही होता है जो कि उनको हमसे कई बार बहुत आगे ले जाता है, या शायद वो हमसे आगे ही रहते हैं। और इसलिए ये भी कहा गया है कि दैट अ चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही बच्चों से मिलाते हैं। IBM 7 के स्टूडियो में हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं। दिन भर IBM 7 पर हम इन वंडर किड्स के साथ अलग अलग करतब करेंगे, कारनामे करेंगे, जिससे आपको भी इनके प्रतिभा का लोहा मानना पड़ेगा। हर फन में उस्ताद इन बच्चों को देखकर लोगों जो है वो वाकई में काफी उनके होश फाख्ता रह जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इस प्रोग्राम के पहले यहाँ पे एक टेस्ट के रूप में इनसे जानने की कोशिश की कि ये ब्लाइंड फोल्ड लगाकर क्या कुछ कर सकते हैं, और यकीन मानिए मेरा, ये सब कुछ कर सकते हैं। और आपको मेरी बातों का यकीन हो भी जाएगा जब ये स्टूडियो में आपके सामने ये सब बातें करके दिखाएंगे, ये सब चीजें करके दिखाएंगे। इन वंडर किड्स के नाम गिनीज बुक से लेकर लिम्का बुक तक में भी दर्ज हो चुके हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वंडर किड शुभम अग्रवाल, निखार सुनेजा। हैदराबाद से हमारे साथ होंगे राघव थोड़ी देर में, जिनकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। और हमारे साथ है स्टूडियो में निशांत हिंगले, जो कि इन बच्चे के ट्रेनर हैं, जिन्होंने इन बच्चों को ट्रेन किया है कि वो ऐसे कारनामे कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मुझे ये बताओ निखार, आज चिल्ड्रंस डे है, क्या समझते हो चिल्ड्रंस डे से, क्या करते हैं हम बाल दिवस पर? हम चाचा नेहरू का बर्थडे मनाते हैं। अरे वाह। और शुभम, क्या खास होता है स्कूल में? कोई प्रोग्राम होता है? मम्मी पापा ने कोई गिफ्ट दिए? कैंप। अच्छा, उसी पे तो मजा आता है। उसी पे मजा आता है। और कोई गिफ्ट भी मिलती है घर पे मम्मी पापा से या टीचर से, या कभी पार्टिसिपेट किया किसी मिल जाता है। मिल जाता है। क्या क्या किया आपने आज तक स्कूल में? जैसे हमारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे बंजी जंपिंग या फिर ऐसी एक्टिविटीज होती है हमारी। अच्छा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। और निखार, आपको क्या अच्छा लगता है करना? स्कूल में पार्टीज होती हैं। पार्टीज होती हैं? पार्टीज अच्छी लगती हैं? डांस करना अच्छा लगता है? और स्कूल में मूवीज दिखाते हैं। अच्छा, तो ये सब आपको मजा आता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अपने आप को रोक पा रहे होंगे जानने के लिए कि निखार और शुभम कर क्या सकते हैं। निखार, क्या क्या कर सकते हो आप जो एक मतलब सामान्य जीवन में, एक नॉर्मल लाइफ में हम लोग नहीं कर सकते? ब्लाइंडफोल्डली खेल सकता हूँ। हाँ। ड्राइंग कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो? पक्का? श्योर? मतलब अगर मैं पूछूंगी तो कुछ होगा नहीं, हाँ गलत? अच्छा शुभम, आप क्या कर सकते हो? बॉल के साथ खेल सकता हूँ, कोन्स के साथ खेल सकता हूँ, लूडो खेल सकता हूँ। रीड भी कर सकते हो? रीड भी कर सकता हूँ। राइट भी कर सकते हो? यस। रीडिंग, राइटिंग, खेलना, आप सोचिए ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आप एक अंधेरे कमरे में मुझे कहिए कि कोई चीज ढूंढ लीजिए, तो उसमें भी शायद हम अपनी आंखें खोल खोल के ढूंढ रहे होते हैं कि, लेकिन अगर आपकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बन जाए तो उसके बाद आप कितने अनकंफर्टेबल होते होंगे। आपके लिए एक कदम भी चल पाना बहुत बड़ी बात होती होगी। लेकिन हमारे साथ ये वंडर किड्स हैं शुभम और निखार, जो कि सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास यहाँ पे फ्लैश कार्ड है, और मैं अपने यहाँ पे कैमरा पर्सन से भी कहूंगी कि अब मैं इन बच्चों के पास जाऊंगी ये फ्लैश कार्ड लेके, और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लाइंड फोल्ड से इन फ्लैश कार्ड्स पर ये जो पिक्चर्स बने इनको कितना बता सकते हैं, हमें रीड कर सकते हैं। पहले हम शुभम के पास आते हैं, क्योंकि शुभम का ब्लाइंड फोल्ड तैयार है यहाँ पे। शुभम, ये कार्ड कौन सा है मेरे हाथ में? इसके ऊपर वो क्या कहते हैं इसे, इसका नाम, ये ग्रीन कलर का एक फ्रूट है। हाँ, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल। वेरी गुड। और इसको क्या कहते हैं? ये क्या बना है? चीकू। चीकू। आपको देख लीजिए, यहाँ पे शुभम ने ब्लाइंड फोल्ड लगाया हुआ है, और वो यहाँ पे चीकू भी बता रहा है, उसने अभी ये कस्टर्ड एप्पल भी बताया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये क्या बना हुआ है पिक्चर में? पाइनएप्पल। इतनी दूर से कैसे पकड़ लेते हो यार? मेरे को तो बहुत हैरानी हो रही है, सच्ची बताओ कैसे जज कर लिया? मैं तो बहुत दूर खड़ी हूँ आपसे, कार्ड में एकदम यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे, कैसे आपने जज कर लिया कि ये पाइनएप्पल है? इसकी दिमाग में फोटो आ जाती है। आ जाती है? कैसे स्कैन कर लेते हो? तुम तो एक्सरे से भी तेज हो यार। अच्छा ठीक है, ये बताओ, ये फ्रूट का नाम पता है आपको? कीवी। कीवी। वाह, वंडरफुल यार। अच्छा, ये वाटरमेलन। इनफ। मैंने कम से कम 6-7 कार्ड उठा लिए, और सारे शुभम ने ब्लाइंड फोल्ड से बता दिए, आंख पे पट्टी बांधकर कि कौन कौन से फ्रूट से सारे नाम पता थे। आपके साथ भी ट्राई करें निकाल? चलो, आपका ब्लाइंड फोल्ड कहाँ है? अभी बाहर है। बाहर है, कोई नहीं, आप शुभम का शेयर कर लो।
यहाँ पे सारे ये फ्रूट के फ्लैश कार्ड्स हैं, हम देखते हैं कि निखार भी वही वही कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा निखार, ये क्या बना है फ्लैश कार्ड में? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। निखार भी कम नहीं है शुभम से। अच्छा ये वाला क्या बना है फ्रूट? अनार। वाव, ये आप देखिए अनार बना है इस कार्ड पे, फ्लैश कार्ड पे। अच्छा ये कौन सा बना पिक्चर? कोकोनट। इतनी दूर से कैसे पता लग सकता है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बच्चे आंख पे पट्टी बांधकर बता सकते हैं कि क्या बना हुआ है इन पिक्चर्स पर। अच्छा ये कौन सी फोटो, एक और बता दो ताकि हमारे दर्शकों को भी तसल्ली हो जाए कि आंख पे पट्टी बांधकर बता सकते हैं कि क्या बना है। यहाँ पे निखार ने आंसर दिया है ऑरेंज। और ये एक और, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। ये कौन सा है? पपाया। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। देखिए पपाया। यहाँ पे निखार और शुभम ने ब्लाइंड फोल्ड ये सारे पिक्चर्स रीड कर लिए कि इन पिक्चर्स में क्या बना हुआ है। सारे फ्रूट्स थे बने इसमें हुए और सारे फ्रूट्स इन्होंने गेस कर लिए। गेस नहीं किए, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि इसमें क्या है। ये मेयर गेसेस नहीं है। और हमारे साथ इनके ट्रेनर निशांत भी हैं। निशांत, ये बच्चे कैसे कर लेते हैं? मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली इनके सेंसेस वर्क करते हैं। हम लोग 5 सेंसेस पे वर्क करते हैं, जो है विजुअल एंड स्मेल, टेस्ट, ऑडियो एंड टच। एक इनकी 6 सेंस होती है, वो हम लोग ऐसे ओपनली नहीं कहते हैं कि एक्टिवेट होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। इंट्यूशन इनकी डेवलप होती है इन द अपर स्टेज, दैट्स द एक्सीलेंट स्टेट। उसके अंदर ये लोग, इनको इंट्यूशन हो जाता है, जो आप मन में अपने नंबर बोल रहे हैं वो आपके मन में नंबर बता सकते हैं कि आप कौन सा नंबर अपने मन में बार बार बोल रहे हैं। आप रिपीट करते रहिए वो नंबर बता देंगे अपने माइंड में कौन सा सोच रहे हैं। मतलब मैं अपने मन में कोई नंबर सोचूं तो बट ये वाले बच्चे नहीं है, वो एक्सीलेंट स्टेट कहते हैं उसे। अच्छा। ये बच्चों के साथ आप वहां पे बैठे बैठे आप एक एक्शन करिए, हाँ। ये ब्लाइंड फोल्ड करके आपको फॉलो करेंगे। आप बॉल थ्रो करिए वहां से, ये कैच करेंगे। इनको हर चीज सेंस हो जाती है। इनको यहाँ पे एक लाइट दिखती है। चलिए मैं परमिशन ले लेती हूँ भाई अपने कैमरामैन से, स्टूडियो में बॉल थ्रो कर सकती हूँ मैं? मुझे हाँ में जवाब दे दिया हमारे कैमरामैन ने साथ में अमजद, वो कह रहे कि आप बिल्कुल थ्रो कर सकती हैं बॉल। अब आप देखिए मेरे हाथ में ये बॉल है और ये मैं शुभम को यहाँ इतने बड़े डिस्टेंस से थ्रो कर रही हूँ। शुभम बेटा प्लीज ध्यान रखना, स्टूडियो है यहाँ पे, ये पूरा सेटअप है, कुछ टूटे नहीं। यस, ही विल स्टैंड एंड कैच। नहीं तो मेरे को बहुत डांट पड़ने वाली है। अच्छा अब मैं ये बॉल आपको थ्रो कर रही हूँ, प्लीज कैच कर लेना। आप देख लीजिए बहुत बड़ा रिस्क मैं ले रही हूँ। शुभम की आंख पर पट्टी बंधी हुई है और मैं इसको ये बॉल थ्रो करने वाली हूँ। शुभम कॉन्फिडेंट है कि ये कैच कर लेंगे। शुभम चलो मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, पहले थ्रो तो अच्छा दूं तभी कैच कर पाओगे। ये लो शुभम। No, don't throw back. Don't throw back. Great, wonderful. Okay, give it to ma'am. Go to ma'am and give it. शुभम ने यहाँ पर बॉल कैच भी कर ली। Sorry. शुभम यहाँ पर मुझे बॉल देने आ रहे हैं, वो भी आंख पे पट्टी बांधे हुए क्योंकि इनको पता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ। चलिए अब हमारे साथ यहाँ पर निखार भी हैं। निखार क्या करोगे बताओ, क्या अच्छा लगता है? अच्छा ये बताओ मुझे। कुछ भी। अच्छा मैं कुछ एक्शंस करूं तो आप रीड करोगे? आप ब्लाइंड फोल्ड ले लो शुभम से। ब्लाइंड फोल्ड शुभम, ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा अब मैं अपने हाथ से यहाँ पे एक्शंस करूंगी और यहाँ पे हमें बता देंगे शुभम कि मैं अपने क्या जेस्चर्स कर रही हूँ, वो रीड कर सकते हैं आंख में पट्टी बांध के। ओके, ये थम्स अप था। नंबर 2, 3, ब्रेक टाइम। और यहाँ पे ब्रेक टाइम भी हमारा इसी के साथ हो गया। आपने देखा कि मैंने जितने भी जेस्चर्स किए वो सारे के सारे निखार ने ब्लाइंड फोल्ड के साथ रीड कर लिया और उनको इमिटेट भी किया। तो मैंने क्योंकि अभी एक्शन किया है तो यहाँ पे कुछ पलों के लिए रुक जाते। आप देख रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो में बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीजें, यहाँ पे बुक्स हैं, लूडो है, बॉल है, कोन पड़े हैं, टम्बलर्स हैं जिससे कि बच्चे खेल सकते हैं। क्योंकि आज हम IBN 7 पर मना रहे हैं बाल दिवस और आपको दिन भर हम रूबरू कराते रहेंगे कुछ ऐसे बच्चों से जो कि
हम सबसे बिल्कुल हटकर हैं, इसलिए क्योंकि इनमें एक अनोखी प्रतिभा है जो कि ब्लाइंड फोल्डेड कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा था स्टूडियो में हमारे साथ शुभम है, निखार हैं, जिन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड यहाँ पर बॉल भी कैच कर ली। इन्होंने मैंने कुछ एक्शंस करके दिखाए, इन्होंने वो एक्शंस भी दोबारा इमिटेट कर लिए, साथ ही इन्होंने फ्लैश कार्ड्स को भी इतनी दूर से रीड कर लिया। अब हैदराबाद से हमारे साथ राघव भी हैं, जिनकी आपको हमने कहानी सुनाई थी थोड़ी देर पहले, दिखाई भी थी, जहां पे वो चेस खेल सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, लिंकअप बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम है। राघव, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 में। अपने आप को मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आज मैं आप सब बच्चों के बीच हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ। राघव, सबसे पहले तो बाल दिवस के मौके पर हमें बताइए कि अपने फेलो फ्रेंड्स के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं आज आप? पहले नमस्ते। पहले बार हैप्पी चिल्ड्रंस डे सब मेरे दोस्तों को लिए। सब अब सब बच्चों में हम देख सकते हैं कि हर एक बच्चे में एक टैलेंट रहती है, उसको हम रिकॉग्नाइज करके उसको वो डेवलप करना चाहिए। तो हर एक आदमी, हर एक बच्चे में टैलेंट ज़रूर रहेगी, उस टैलेंट को हम पहला रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल राघव, और आपकी तो बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि बचपन से ही हमारा जो, खास करके बच्चों का जो मस्तिष्क है वो इतना मुलायम है, उसकी प्लास्टिसिटी की बात करें कि उसको हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। मैंने भी इंक पढ़ा है। हमारे साथ स्टूडियो में निशांत भी हैं जो कि हमें इस पर ज्यादा गाइड करेंगे कि आप अपने बच्चों को भी कैसे वंडर किड्स बना सकते हैं। ये बच्चे तो हमारे साथ उदाहरण स्वरूप हैं ही, जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही वंडर किड्स बना सकते हैं। ये भी आप IBN 7 पर सीख सकते हैं कैसे। राघव, आपको बहुत सारी बधाई देना चाहेंगे कि आप ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेल सकते हैं, तमाम तरीके के मूवमेंट्स कर सकते हैं चेस बोर्ड पर, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो। इसके लिए बहुत सारी बधाई IBN 7 की तरफ से आपको। आपसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन है, तो कुछ पलों के लिए रुकते हैं। और आज है बाल दिवस, और IBN 7 भी पीछे नहीं है। हमारे देश में जो ये युवा टैलेंट है, युवा टैलेंट भी नहीं बल्कि इन बच्चों में जो टैलेंट है उसको मनाने के लिए हम यहाँ पे पूरे दिन अपनी ये खास पेशकश जारी रखेंगे, क्योंकि IBN 7 के स्टूडियो में हमारे साथ हैं कुछ वंडर किड्स, होनहार बच्चे जो कि ऐसी असामान्य चीजें कर सकते हैं जो कि आप और मैं सामान्य जीवन में नहीं कर सकते। हमारे साथ स्टूडियो में है शुभम, हमारे साथ स्टूडियो में है निखार, हमारे साथ ही में इन दोनों बच्चों के ट्रेनर निशांत भी हैं IBN 7 के स्टूडियो में। तो वहीं पर हैदराबाद से हमारे साथ राघव हैं, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो या फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, उसमें दर्ज हो चुका है। वो ब्लाइंड फोल्डेड आंख बंद करके चेस खेल सकते हैं, और बेहतरीन और उम्दा चेस वो खेलते हैं। तमाम मूवमेंट्स जो चेस बोर्ड पर करने होते हैं वो भी कर सकते हैं। शुभम और निखार से अभी हम बहुत कुछ और करवाने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक के पहले आपने देखा कि ब्लाइंड फोल्डेड इन्होंने बॉल कैच कर ली, इन्होंने तमाम फ्लैश कार्ड्स को पढ़ लिया कि उसमें कौन सी पिक्चर्स बनी है। ऐसी कुछ और चीजें ये दोनों बच्चे हमें करके दिखाएंगे। आप अपने बच्चों को, ये बात मैं आपको बताते चलूं कि इन बच्चों के आप तमाम कारनामे देखेंगे, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल तो होगा कि मेरा बच्चा भी क्या ऐसा कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, निशान मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है और वो भी वंडर किड्स बन सकते हैं, और ऐसी अलग चीजें, अद्भुत चीजें वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं राघव से। राघव, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप हमसे बहुत दूर, दिल्ली से बहुत दूर हैदराबाद में बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना देख पाऊंगी आपको फिलहाल लाइव चेस खेलते हुए, लेकिन अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने अब तक क्या क्या किया है। पहले मेरे को एक आई हैव वन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड 6 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बैकवर्ड स्पेलिंग के लिए है। आप किसी वर्ड भी पूछिए, मैं उसका रिवर्स स्पेलिंग बता सकता हूँ। उसमें एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने किया है एज फास्टेस्ट बैकवर्ड स्पेलर इन द वर्ल्ड के नाम पे इन 2005 में, 6 साल की उम्र के जैसे। आप मुझे ये कह रहे हो राघव कि मतलब अगर मैं कोई वर्ड बोलूंगी तो आप उसको, उसकी उल्टी स्पेलिंग बताओगे मुझे? राघव, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मैं जो भी वर्ड बोलूंगी आप उसको रिवर्स बोल सकते हैं?
राघव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो राघव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राघव नहीं सुन पा रहे हमें, लेकिन राघव ने ये बताया, और हमने आपको थोड़ी देर पहले राघव की एक पूरी रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी वर्ड बोलेंगे तो वो उसको रिवर्स करके भी बोल सकते हैं। इसके अलावा वो ब्लाइंड फोल्डेड चेस भी खेल सकते हैं। राघव से जैसे हम दोबारा कनेक्ट होते हैं, हम वापस जाएंगे हैदराबाद और देखेंगे कि राघव क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो होनहार बच्चे हमारे साथ हैं, शुभम और निखार। बताओ क्या करें, ड्राइंग करें या फिर अभी पिरामिड बनाएं? क्योंकि बहुत प्रॉप्स पड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें। पिरामिड बनाएं, ब्लाइंड फोल्डेड बनाओगे दोनों? अच्छा ठीक है, मैं अब आप दोनों के पास आ रही हूँ, आपको ये टम्बलर्स दूंगी, आप अपने ब्लाइंड फोल्ड्स पहन लो। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि अभी दोनों बच्चे ब्लाइंड फोल्डेड ये जो टम्बलर्स पड़े हैं अलग अलग कलर के, इनका पिरामिड बनाएंगे बिना देखे। मैं तो नहीं कर सकती, और मैं ये आपको दावा कर सकती हूँ कि आप भी, जितने लोग वहां पे बैठ के देख रहे हैं, आप भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक सेट आप ले लो और ये एक सेट है, मैं आपका ये ग्लास इधर पे देती हूँ। अच्छा, अब मैं जो भी कलर बोलूंगी आप बिना देखे वो कर सकते हो। पहले सॉर्ट आउट कर लें इसको, पहले इसको बाहर निकाल लो, सॉर्ट आउट कर लो, फिर मैं नंबर ताकि बोलूँ वही नंबर पिक करो। कलर वाइज लगा लो। तो आप ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि IBN 7 यहाँ पे चिल्ड्रंस डे पर खास ऐसे होनहार बच्चों को और उनके जो ये कर्तव्य हैं ये आपको दिखाएगा स्टूडियो में लाइव। ये वो चीजें कर सकते हैं जो आप और मैं नहीं कर सकते। अभी हमें ब्रेक के पहले शुभम और निखार ने बहुत कुछ करके दिखाया था, और अब ये हमें इन कलर टम्बलर से पिरामिड बना के दिखाएंगे। मैं यहाँ से इतनी दूर से बैठ के जो भी इनको बोलूंगी ये वो टम्बलर, उस कलर का टम्बलर उठाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज देखी, निखार को तो सॉर्ट करने में मैं भी थोड़ा सोचा कि हेल्प कर दूं, तो मैं भी चली गई वहां पे, अलग अलग टम्बलर्स रख दिए। लेकिन आप एक बात देखिए कि शुभम ने क्या किया। शुभम ने ब्लू कलर के, इससे पहले सारे सॉर्ट कर लिए कलर्स। आप देखो, ब्लाइंड फोल्डेड ब्लू कलर के सारे टम्बलर एक तरफ कर दिए, पिंक कलर के सब एक तरफ कर दिए, रेड कलर के सब एक, और ग्रीन कलर के सब एक, और ये सब आंख बंद करके कर रहा है शुभम। और निखार भी ऐसा करेंगे अभी जब हम इनको बोलेंगे। अच्छा, मैंने ये बोला तो निखार ने सोचा कि मैं भी पीछे क्यों रहूं, तो अब निखार भी यहाँ पे सब एक कलर के जो टम्बलर्स हैं उनको एक तरफ कर रहे हैं, और जो बाकी दूसरे कलर के ग्लासेस हैं उनको एक तरफ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे निखार का भी वेट कर लेते हैं कि वो अपने सारे कलर्स के जो टम्बलर्स हैं उनको सॉर्ट कर लें एक तरफ, और फिर हम यहाँ पे पिरामिड बनाएंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जब आंखों पे पट्टी नहीं होती, मतलब हम लोग कभी पिरामिड, आपने भी बचपन में बनाए होंगे, मैंने भी बनाए हैं, हम लोग खुली आंखों से पिरामिड नहीं ठीक से बना पाते, ना वो खड़ा हो पाता है। ये बच्चे बंद आंखों से वो पिरामिड बनाएंगे और इतना बड़ा पिरामिड खड़ा भी कर देंगे। चलो अब स्टार्ट करें। अच्छा, अभी आप ना पिंक टम्बलर उठाओ, पिंक कलर का ग्लास उठाओ, और अब आप उठाओ रेड। अच्छा, ये बताओ मुझे पहले दोनों कि नीचे कितने नंबर के ग्लासेस रखने चाहिए, कितना बेस कितना बड़ा बनाओगे? 5। 5? शुभम 5? चलो ठीक है। तो अब इन्होंने रेड और पिंक पिक कर लिया। आप ये देख लीजिए, इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्डेड है ये बच्चे। मैं जो कलर इतनी दूर से बोल रही हूँ ये वो कलर्स उठा रहे हैं। अच्छा, अब ग्रीन कलर, और अब ब्लू, और अब एक बार फिर से पिंक कलर का ले लेते हैं। अनबिलीवेबल, मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। आपको कुछ नहीं दिख रहा है इन बच्चों को, और ये अपने आप वो जो कलर मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो उस कलर के ग्लासेस उठाते जा रहे हैं। अब आगे देखिए, ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगी टास्क, और डिफिकल्ट भी, क्योंकि अब इसका ये पिरामिड बनाने वाले हैं। ये बेस लाइन इन्होंने बना ली है यहाँ पे 5 टम्बलर्स की। अच्छा, अब आप अपने मन से कलर्स उठा के जल्दी से पिरामिड बना दो। आप सोच भी नहीं सकते ये कैसे बना सकते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताते जाओ साथ में, कितनी जल्दी बना सकते हो? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स लगेंगे? अच्छा, 2 मिनट से थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्या? क्योंकि मुझे कह रहे हैं ब्रेक भी लेना है, इसलिए पूछ रही हूँ। पर आप देखिए, अभी 3 लेयर का पिरामिड बन गया है बच्चों का, और मुझे लगता है काफी जल्दी बना लेंगे बाकी।
यहाँ पे निखार फर्स्ट आ रहा है, शुभम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि शुभम ने थोड़ा फैला के पिरामिड बनाया तो उसको शायद थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए तब तक हम यहाँ पे निखार का पिरामिड देखते हैं। आप ये निखार का पिरामिड देखो, यहाँ पर इन्होंने ब्लाइंड फोल्डेड, बिना देखे, आंख पर पट्टी बांधे ये पिरामिड बना लिया। वेरी गुड निखार, वेरी गुड। और मैंने ये भी बता दूं, मैंने जो जो नंबर इनको बोले थे, इन्होंने वो नंबर, जो जो कलर मैंने बोले थे वो कलर इन्होंने पिक किए, उसी कलर का ग्लास पिक किया था, और फिर देखिए इन्होंने ये पूरा पिरामिड बना लिया। हम आगे और भी आपको इनके हैरत अंगेज कारनामे दिखाएंगे। ये लोग आंख पे पट्टी बांध करके कटिंग कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं। मुझे पता है मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हम साक्ष्य के साथ वापस आते हैं थोड़ी देर में। आज है चिल्ड्रंस डे और IBN 7 भी अपने स्टूडियो में मना रहा है ये खास बाल दिवस। हमारे साथ है कुछ ऐसे देश के होनहार बच्चे जिनमें हमें अपने देश का भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल दिखता है, क्योंकि ये खुद इतने ब्राइट स्पॉट्स हैं हमारे पूरे देश के लिए कि इनके कारनामे, इनके करतब देखकर आप खुद ये कहेंगे। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको मिलाया है यहाँ पे शुभम से, हमने आपको मिलाया है निखार से, हमारे साथ राघव भी हैं हैदराबाद से, जो कि ऐसी चीजें कर सकते हैं असामान्य, जो कि आप और मैं आम जीवन में तो कम से कम नहीं कर सकते। इन्होंने आंख बंद करके पिरामिड बना लिया, इन्होंने आंख बंद करके फ्लैश कार्ड्स रीड कर लिए, और इतने डिस्टेंस से भी ये सब बातें कर सकते हैं। मैंने इतनी डिस्टेंस से भी इनसे जो भी सवाल पूछे ब्लाइंड फोल्डेड, इन्होंने सबका सही जवाब दिया। राघव हमारे साथ हैं जो कि कई रिकॉर्ड के मास्टर्स हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, वहां पे ब्लाइंड फोल्डेड वो चेस खेल सकते हैं, ये रिकॉर्ड्स इनके नाम पर हैं। और राघव की एक और खास बात है कि मैं जो भी बोलूंगी, जो भी इंग्लिश वर्ड बोलूंगी या सेंटेंस बोलूंगी, उसको वो रिवर्स में भी बोल देंगे उसी सेकंड, टाइम नहीं लगेगा। अच्छा राघव, मैं आप पर आती हूँ। चेस के साथ आप बैठे हुए हैं, तो पहले तो ब्लाइंड फोल्डेड कुछ चेस के मूव्स हमें करके दिखा दीजिए, फिर जल्दी से आपसे बात भी करेंगे। अब तो अब मैं ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेलूंगा, और ये दुनिया में मैं अकेला हूँ जो ब्लाइंड फोल्डेड चेस ऐसा किसी के साथ हेल्प भी न लेने से खेल सकती हूँ। तो अब मैं राहुल गांधी से मिला था जनपद में। अच्छा। जब मैंने राहुल गांधी जी से खेला था ब्लाइंड फोल्डेड, तो अब मैं वो गेम बता दूंगी आपको। अच्छा, तो आप अपने आप वहाँ पे जो पॉन है उसको मूव करिए। हाँ, तो मैं आप पूरी गेम बता दूंगी, और उसकी भी रिवर्स भी बता सकती हूँ मैं। उसकी मतलब पूरी गेम होने के बाद जो पोजीशन रहती है वहां से फिर शुरू तक आ सकती हूँ मैं। अच्छा। रिवर्स में तो आप दोनों बताती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा करो राघव, आपके पास जो सामने व्हाइट कलर के पॉन हैं उनमें से एक सेंटर वाला आप पिक करो और उसको 2 स्टेप्स मूव कर दो। E2 E4। ओके, और अब आपके पास वहां पे जो वजीर है, जिसे आप कैमल कहते होंगे, वहां पे उसकी मूवमेंट आप क्या कर सकते हैं? उसको आप डायगनली चला दीजिए, एक और पॉन को मूव करके। कौन सी, व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक का तो अभी पॉन मूवमेंट नहीं है उसकी, पॉन मूव करके, पॉन 2 स्टेप मूव करके फिर आप उसका वजीर वहां से उसकी चाल चलिए। और आप देख सकते होंगे कि राघव यहाँ पे सब कुछ कर रहा है। उसने ब्लैक पॉन भी मूव किया, उसने व्हाइट पॉन भी मूव किया, जो जो मैंने बोले, और उन्होंने यहाँ पे जो वजीर होता है शतरंज के खेल में उसको भी मूव कर दिया। अच्छा, अब आप अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा सकते हैं राघव, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ जिसका आपने कहा है कि आप रिवर्स में मुझे तुरंत जवाब भी दे सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आप ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेल सकते हैं, और मैं भी आपको बता दूं कि राघव ने बोला है कि वो पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेल सकते हैं, और उन्होंने हमें अभी खेल के भी दिखाया। राघव, अगर मैं यहाँ पे बोलूं फेरोशियस, तो इसके आप स्पेलिंग बताइए। कैन यू और एक बार बोलिए ना। फेरोशियस। फेरोशियस, SUOICOREF, फेरोशियस। मुझे भी पता, पेपर देखना पड़ा था,
पर आप सोचिए कि राघव ने यहाँ पे उल्टी स्पेलिंग बता दी यहाँ पे फेरोशियस की। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन, NOITATCEPXE, एक्सपेक्टेशन। अच्छा, और सर यहाँ पे राघव आपसे एक आखिरी सवाल, मैं जो सेंटेंस बोलूंगी उसको रिवर्स बोलिएगा। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लिव इट। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लिव लिव इट। इट। हाँ, TIEVILLUFITUAEBSIEFERIL, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लिव इट। चलिए राघव, हम मान गए आपके इस हुनर को, जहाँ पे राघव ने ब्लाइंड फोल्डेड चेस भी खेला और इन्होंने यहाँ पे मैंने जो भी वर्ड्स बोले उनकी रिवर्स में स्पेलिंग भी बता दी। और आपको बता दें कि IBN 7 पर ऐसे ही वंडर किड्स लगातार दिन भर आते रहेंगे। आज बाल दिवस के खास मौके पर स्टूडियो में हमारे साथ दिल्ली से यहाँ पे 2 और ये होनहार बच्चे हैं जो कि अभी हमें बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है और हम आपको बता दें आज बाल दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं ऐसे होनहार बच्चे एकदम अलग जो कि ऐसा अद्भुत करके दिखा सकते हैं जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। आंख पर पट्टी बांधकर ये कुछ भी कर सकते हैं, बहुत दूर के डिस्टेंस से ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आंख पे पट्टी बांधकर। बाकी तो सामान्य जीवन में आप भी हम काम करते हैं, लेकिन वो काम जो हम खुली आंखों से करते हैं उसमें समय लेते हैं, ये बंद आंखों से उसे 1-2 मिनट में निपटा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे शुभम है, निखार हैं जो कि दिल्ली के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करते रहेंगे, इनसे हम बहुत सारी चीजें करेंगे भी। थोड़ी देर पहले इन्होंने हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करके भी दिखाया। हैदराबाद से हमारे साथ राघव हैं जिनके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने अभी हमें ब्लाइंड फोल्डेड चेस खेल के दिखाया था। राघव के पास एक बार फिर जाते हैं। राघव बताइए और क्या करना चाहेंगे, क्या करके दिखाएंगे? तो अब मैं पूरी गेम खेल के दिखाऊंगा और उसकी रिवर्स भी खेल के दिखाऊंगा ब्लाइंड। अच्छा राघव, आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, जितनी जल्दी आप सारे मूव्स कर सकते हैं मूव्स करिए। हमारा कैमरा आप पे फोकस कर रहा है, आप अपने आप चाल चल सकते हैं वहां पे। अच्छा ठीक है। E2 E4, C7 C5, knight G1 F3, knight B8 C6, C2 C3, D7 D6, D2 D4, C5 into D4, C3 into D4, knight G8 F6, knight B1 C3, G7 G6, bishop F1 C4, और राघव अब आप F8 इन्हीं मूव्स को G7। रिवर्स करें तो? हाँ, तो अभी बिशप G8 F7 से goes back to F8, white bishop on C4 comes back to F1, black pawn on G6 goes back to G7, white knight on C3 comes back to B1, black knight on F6 goes back to G8, white pawn on D4 comes back to C3 and replaces black pawn on D4, black pawn on D4 goes back to C5 and replaces white pawn on D4, white pawn on D4 comes back to D2, black pawn on D6 goes back to D7, white pawn on C3 comes back to C2, black knight on C6 goes back to B8, white knight on F3 comes back to G1, black pawn on C5 goes back to C7, white pawn on E4 comes back to E2. वंडरफुल राघव, और यहाँ पे आपके लिए ये 2 थम्स अप हैं। आपने इतना बढ़िया चेस खेल के दिखाया और वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। सबसे खास बात आप सबने ये नोटिस की होगी कि राघव ने जितने भी मूव्स ब्लाइंड फोल्डेड किए थे उनको उन्होंने रिवर्स करके वापस वहीं पर उन प्यादों को या उन पॉन्स को वापस पहुंचा दिया। राघव, हैट्स ऑफ टू यू, और हम समझ सकते हैं कि क्यों आपके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में भी 2 बच्चे हैं, शुभम और निखार, जो कि कुछ भी करके दिखा सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास इन दोनों के लिए एक टास्क है। आप देख रहे हैं ये पेचीदा पजल, एक है विनी तप्पू की और एक है यहाँ पे मिकी माउस की, मिकी और मिनी माउस की। मैं यहाँ पे इन दोनों को एक एक पजल दूंगी और ये दोनों ब्लाइंड फोल्डेड इन छोटे छोटे पजल्स के जो पीसेज हैं इनको सॉल्व करेंगे। चलो आप दोनों अब अपने ब्लाइंड फोल्ड पहन लो। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सा पजल है? ये कौन सा पजल है, क्या पिक्चर बनी है? वंडरफुल। आप सोचिए इन्होंने अभी आंख बंद करके ये भी बता दिया कि क्या बना हुआ है इस पर। और ऑब्वियसली सेकंड विनी तक हुआ है क्योंकि वो मैंने पहले प्रॉम्प्ट कर दिया था, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रही। चलो अब पहले इसको अनसॉल्व करो पजल को, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे।
वैसे मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली भी ये बच्चे छोड़िए, किसी बड़े को भी अगर ये इतने सारे पीसेस का कॉम्प्लिकेटेड पजल अगर करना हो सॉल्व तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर यहाँ पर आप देखिए ये ब्लाइंड फोल्डेड और बिना देखे आप पे पट्टी बांधे इस पजल को सॉल्व कर लेंगे। और ये दोनों बच्चे अभी इस पजल को सॉल्व कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे पहले कि निखार की पजल कैसी चल रही है। देखिए निखार मिक्की और मिनी माउस की इस पजल को सॉल्व कर रहे हैं। तब तक हम निशांत से भी पूछ लेते हैं। निशांत, कैसे इन बच्चों में ये हुनर आता है, कैसे ये इसको डेवलप कर सकते हैं कि मतलब एक नॉर्मल इंसान भी मुश्किल होता है इस तरह के इतने असॉर्टेड पीसेस को। नॉर्मल इंसान नहीं, सिर्फ 5 से 15 साल का बच्चा इसे बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। इसके लिए सिर्फ 2 दिन की वर्कशॉप होती है, 8 आवर्स की 2 वर्कशॉप होती हैं। उसके बाद 3 महीने के 11 फॉलोअप, तो जिसके अंदर हम उनको और एक्सीलेंट स्टेट पे पहुंचाते हैं। 2 दिन में तो इनका रिजल्ट आ जाता है। जो ये स्टेज पे बच्चे पहुंचे हैं 3 महीने के बाद पहुंचे हैं। कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा तेज होते हैं कि जो 2 दिन में ही ये सब कुछ करने लग जाते हैं। वाह, तो मतलब अगर आपका भी बच्चा 15 यानी 5 से 15 साल की उम्र के बीच है तो आप भी अपने बच्चे को ऐसा वंडर किड बना सकते हैं इस ट्रेनिंग से। किस थ्योरी पर काम करता है, क्या साइंस है इसके पीछे जो बच्चे इसके पीछे सिर्फ एक म्यूजिक थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी और एक हैप्पी एटमॉस्फेयर। अच्छा। जिसमें हम बच्चे को रिलैक्स रखते हैं सिर्फ, हम उसके अंदर और कुछ नहीं करते हैं। बच्चे को हैप्पी फीलिंग, रिलैक्स। कोई योगा, कोई मेडिटेशन कुछ नहीं है इसके पीछे कि लोग कहते हैं कि मेडिटेट करना पड़ता है तो ये सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे सेंसेस की क्या थ्योरी है निशांत? क्योंकि सेंसेस की ये थ्योरी है, हम इन लोगों को ब्लाइंड फोल्ड इसलिए पहनाते हैं क्योंकि जब एक सेंस रोकी जाती है तभी दूसरी सेंसेस पे बच्चा और काम उसको करता एक्टिवली वर्क यानी कि जो 5 सेंसेस होते हैं किसी के भी, उनको कैसे आप और एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हम सब जानते हैं कि हम अपने मस्तिष्क का भी, ब्रेन का भी कुछ ही फीसदी हिस्सा यूज करते हैं, जो कि सिर्फ 7% है, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान कर सकता है। कभी हम पूरा अपना जो क्षमता है दिमाग की वो नहीं यूज कर पाते। तो यहाँ पे जो बच्चों के 5 सेंसेस हैं इस पर ये काम करते हैं और उन्हें और डेवलप करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये शुभम की पजल, ग्रेट, वंडरफुल शुभम। आप देखिए ब्लाइंड फोल्डेड, मेरे ख्याल हमने कितनी देर बात की होगी, 1-1.5 मिनट, और उस 1-1.5 मिनट के अंदर शुभम ने ब्लाइंड फोल्डेड विनी द पू की इस पजल को, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 पीसेस थे। ये 16 पीसेस की इस पजल को इन्होंने 1.5 मिनट में सॉल्व कर लिया है। ये देखिए अभी मेरे सामने इन्होंने इसको अनपजल किया था, सारे पीसेस को निकाल दिया था, और उसके बाद देखिए सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर शुभम ने आंख पर पट्टी बांधकर 16 पीस वाली इस पजल को सॉल्व कर लिया। और अभी आपके सामने इन्होंने इसे अनपजल किया था और अब आप देखिए इन्होंने इस पजल को सॉल्व कर लिया। शुभम जब ये कर रहे थे तो क्या सोच रहे थे? उसकी पिक्चर एक मेरे माइंड में आ गई थी। आ रही थी? अच्छा, तो सब दिख रहा था? ये जो इसने येलो कलर का विनी है और उसके जो फ्रेंड्स हैं, बलून है, ये सब कुछ दिख रहा था? अच्छा, और यहाँ पे जो निखार हैं वो अभी भी अपनी पजल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर निखार की पजल के स्टेटस को देखें तो देखिए ब्लाइंड फोल्डेड, काफी आगे बढ़ चुके हैं निखार भी, यहाँ पर अपनी पजल सॉल्व करते जा रहे हैं। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही आपको? अच्छा ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे निखार अब अपनी मिक्की और मिनी माउस की पजल को सॉल्व कर रहे हैं और शुभम ने इस पजल को 1.5 मिनट में कर लिया। 16 पीसेस वाली पजल अगर मैं भी सॉल्व करने बैठती तो पता नहीं कितने मिनट लगा देती, लेकिन ये बच्चे आंख पे पट्टी बांधकर 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं बता दूं कि आंख पे पट्टी बांधकर इन्होंने मुझे ब्रेक पे बता दिया कि क्या क्या कर सकते हो, तो मैंने ना पूरी लिस्ट तैयार कर ली है कि क्या क्या करवाना है शुभम और निखार से। इन्होंने कहा कि मैं जो भी यहाँ पे शेप बनाऊंगी पेपर में, उसको वो आंख पर पट्टी बांधकर सिजर से कट कर सकते हैं। तो अब कुछ भी बना दूं मैं शुभम? पक्का कॉन्फिडेंट? अच्छा, तो मैं क्या बनाऊं? आपको क्या शेप पसंद है बताओ? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, या 2 शेप भी बनाओ तो उसको भी वैसा कट कर दोगे? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम एक
अच्छा, मैं ये भी नहीं बताऊंगी मैंने क्या शेप बनाई। अब आप अपना ब्लाइंड फोल्ड पहन लो। अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये देखिए, हमने ये शेप बना दी है। मैं शेप का नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी शुभम को कि मैंने क्या बनाया। अब शुभम, ये सिजर भी दे रही हूँ मैं और पेपर भी दे रही हूँ। शुभम जो है वो इसको ब्लाइंड फोल्डेड कट करेंगे। और इतने बीच में आप निखार को देखिए। निखार ने अपनी पजल सॉल्व कर ली है। निखार ने मिकी और मिनी माउस की जो 16 पीसेस वाली पजल थी, इसको मिनटों में सॉल्व कर लिया। आप और मैं बहुत टाइम लेते 16 पीसेस वाली पजल सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे निखार ने और शुभम ने इन 16 पीसेस वाली कॉम्प्लिकेटेड पजल को सॉल्व कर लिया है। ये देखिए, ये है निखार की पजल। इन्होंने मेरे सामने इस पजल को अनसॉल्व किया था, सारे पीसेस निकाल दिए थे, और ये 16 पीसेस की जो अब ये पजल है, इसको सॉल्व कर लिया निखार ने भी। और अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी चल रही है। आप दोनों को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली स्टूडियो से, बहुत सारी चीजें कराऊंगी ताकि हमारे दर्शकों को पूरा विश्वास हो जाए कि कैसे वंडर किड्स हैं ये, क्या क्या कर सकते हैं जो आप और मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते आंखें खुली होने के बावजूद। ये देखिए, मैंने ये एक शेप ड्रॉ किया था और अब आंखों पे पट्टी बांधकर शुभम ने इसको, मैं जब तक ये पजल दिखा रही थी उतनी देर में कट भी कर लिया। वंडरफुल। ये देखिए, मैंने ये स्क्वायर शेप बनाया था और इस स्क्वायर शेप को शुभम ने कट भी कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताओ दोनों की मम्मी क्या खिलाती है? बादाम बादाम खिलाती है दोनों को? आप ब्लाइंड फोल्ड खोल सकते हो अभी शुभम अपना। क्या खिलाती है मम्मा? वॉलनट्स खिलाती हैं, बादाम खिलाती हैं। कैसे दिमाग इतना तेज है कि आंखों पे पट्टी बांध के सब कर लेते हो? आप बताओ शुभम। जो सब खाते हैं वही मम्मा खिलाती हैं। अच्छा, सब जो नॉर्मल खाते हैं वही खाते हो। तो जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे निशांत से, तो क्या चेंजेस आपने अपनी लाइफ में भी देखे? मतलब स्टडीज की बात हो या फिर खेलने की बात हो, इनके साथ कुछ और भी बदलाव आया आपकी पर्सनालिटीज में? लर्निंग फास्ट हो गई। लर्निंग फास्ट हो गई है। अच्छा, और आप बताओ निखार? लर्निंग फास्ट हुई है। लर्निंग फास्ट हो गई और है, राइटिंग फास्ट हुई है। राइटिंग भी फास्ट हो गई है। तो आप देखिए कि इन बच्चों ने जब अपने सेंसरी पावर्स पर काम करना शुरू किया, जैसा कि निशांत बता रहे हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस को हम और उनकी क्षमताओं को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना उनको और निखार सकते हैं, उससे ये बच्चे आंख पर पट्टी बांधकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये जानकारी जरूरी है, क्योंकि हमारे दर्शक जब इन बच्चों को ये कारनामे करते हुए देख रहे होंगे तो आपके मन में ये सवाल रहा होगा कि ये कैसे कर लेते हैं, हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चे पर आ जाते हैं और कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये वंडर किड्स हैं, राघव हैं, निखार हैं, शुभम है, वैसे आपका बच्चा भी वंडर किड हो सकता है। आपको जरूरत है कि अगर आपका बच्चा 5 से 15 साल के बीच है तो आप उसे ट्रेनिंग दीजिए, उसके सेंसेस पर काम करिए, और डेफिनेटली आपका बच्चा भी वंडर किड हो सकता है। बाल दिवस के इस खास मौके पर हमारी ये खास पेशकश IBN 7 पर जारी है। अभी शुभम और निखार से हम और भी बहुत कुछ करवाने वाले हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और बच्चों की अपनी अलग की सपनों की दुनिया होती है, वो कई असंभव चीजें भी अपने मस्तिष्क में, अपने सपनों में देख लेते हैं, और उन्हीं में ये हौसला हो सकता है कि जो उन सपनों को, उन असंभव चीजों को पूरा कर सके। और इसलिए बच्चे जो हैं कई बार बड़ों को भी मात दे देते हैं। और ऐसे ही वंडर किड्स हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार निखार और शुभम हमें कई सारी ऐसी चीजें करके दिखा रहे हैं जो कि आप और मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते। अभी फिलहाल ये लोग आंख पर पट्टी बांधकर, मैंने टास्क पहले ही सिलेक्ट कर ली है, एक बच्चा यहाँ पे बुक रीड करेगा और एक यहाँ पे आंख में पट्टी बांधकर ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हैं बीट्स का, थ्रेड के अंदर इन बीट्स को डालेगा। मैं आप दोनों पे आ रही हूँ, आप अपने अपने ब्लाइंड फोल्ड पहन लो, और यहाँ पे निखार जो है वो, अच्छा चलो ये आप बुक रीड कर लो क्योंकि निखार को रीडिंग पसंद है, और यहाँ पे थ्रेड में बीट्स डालेगा शुभम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, बढ़िया बुक है। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए और बुक ले आते हैं। यहाँ पे डिमांड है निखार की कि मुझे और बुक्स चाहिए। कौन सी बुक चाहिए? अच्छा स्टोरी बताओ, लेकिन वर्ड्स वही पढ़ने होंगे जो लिखा है उसमें। ब्लाइंड फोल्डेड। चलो शुभम, आप तब तक अपनी टास्क शुरू करो। कम से कम आप 7 बीट्स का टारगेट पूरा कर लो, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास।
कलर आप बोलिए मैम, जो बोलेंगे वो डालिए। अच्छा ठीक है शुभम, अब आप येलो कलर बीट पिक कर लो। आई एम जस्ट पॉपिंग। उसके बाद आप बीट्स अपने आप पिक कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे निखार ने रीडिंग शुरू कर लिया है। यहाँ पे अच्छा पिक्चर्स बता दो क्या बना हुआ है, पहले ये पिक्चर्स बनी है। कलर बोलते जाओ शुभम। ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज, ओके ये क्या फिगर है? ब्राउन, काउ। काउ। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ये कॉक Purple. है, डक है और काउ है। ये सारे जो अभी निखार ने हमें फिगर्स बताए हैं, इस बुक में बने हुए सारे सही फिगर्स बताए। और वहाँ पे आप शुभम के देखिए एक्टिविटी चल रही है, वो अलग अलग बीट्स उठाकर इस थ्रेड में डाल रहे कलर हैं। बोलने शुरू करो, नीचे से आपने कौन से डाले? ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल, स्किन, वाइट। वंडरफुल वंडरफुल वंडर किड शुभम। और हमारे साथ यहाँ पे ये आप बुक भी देख लो, ये जो पिक्चर्स थी इसमें जितनी भी, वो हमें निखार ने ठीक बताई। मैंने इनसे ये 3 पिक्चर्स पूछी थी तो उन्होंने डक और हैन, डक और ये काउ सब ठीक बताई थी। अच्छा अब जल्दी से मुझे इतना रीड करके बता दो ये क्या लिखा हुआ है। बेड टाइम स्टोरीज फॉर अंडर 5। बेड टाइम स्टोरीज फॉर अंडर 5, ये भी ठीक रीड कर दिया। और इतने में आप ये शुभम की टास्क भी देख लीजिए, मैंने इन्हें 7 बीट्स का टारगेट दिया था, उससे ज्यादा ही पूरी कर दी है। ये देखिए ब्लाइंड फोल्डेड, आंख पर पट्टी बांधकर इन्होंने ये बीट्स भी डाल दी हैं। और आपको बता दें ये छोटे बच्चे और इनके ऐसे हैरत अंगेज कारनामे, ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है कि हमारे में भी क्षमताएं बहुत हैं, हम कर बहुत कुछ सकते हैं। इन बच्चों से हमें शायद आज सीखने की जरूरत है, आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर, कि हम इन बच्चों से प्रेरणा लें और अपनी क्षमताओं को और निखारें और बहुत कुछ बेहतर कर सकें। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं वंडर किड्स, शुभम है, निखार है। IBN 7 पर दिन भर ऐसे और वंडर किड्स आते रहेंगे, क्योंकि इन बच्चों से हमें आगे सीखना है, बड़े भी सीख सकते हैं। और ये बच्चे हमारे उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य के पूरे संकेत दे रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप दोनों से मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। IBN 7 पर लगातार बाल दिवस के इस मौके पर हमारे वंडर किड्स के साथ ये खास कार्यक्रम, ये खास पेशकश लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। और IBN 7 भी आज दिन भर आपको ऐसे ही बच्चों से मिलवाएगा जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। इन बच्चों ने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया है। हर फन में उस्ताद इन बच्चों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, दंग रह जाते हैं। इन वंडर किड्स के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुके हैं। हम इस सेगमेंट में हमारे साथ 2 वंडर किड्स जुड़ रहे हैं। 9 साल के आदित्य वर्मा हमारे साथ है और 13 साल के अंकित खन्ना हमारे साथ है। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं पारुल, जो कि अंकित खन्ना की मां के अलावा उनकी ट्रेनर भी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आप जानते हैं आज चिल्ड्रंस डे है, बहुत से बच्चे आपको देख रहे होंगे और आप लोग जो है एक इंस्पिरेशन भी है बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं लेकिन पारुल के पास आऊंगी। पारुल, आज चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का दिन है, लेकिन आप मां हैं अंकित की, ट्रेनर हैं, ये बताइए कि आप क्या बच्चों में बचपन से ही ऐसी प्रतिभा दिखती है जिनको लेकर हमें इनको ट्रेन करने की जरूरत है? बिल्कुल, बच्चों में प्रतिभा होती है, उसको हमें एनहांस करना पड़ता है। उसके लिए हम ये कोर्सेज जो डेवलप कर रहे हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इसकी हेल्प से हमें बहुत हेल्प मिल रही है। बच्चों का हिडन पोटेंशियल एनहांस हो रहा है और उनकी एबिलिटीज जो है जितनी भी हैं वो उभर के आ रही हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा जो है ब्लाइंड फोल्ड रहकर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप खुद ही बताइए। मैं बुक रीड कर सकता हूँ फ्लिप करके। हाँ, ब्लाइंड फोल्डेड, वो आँख खुली कर होता है। और मैं बैट बॉल खेल सकता हूँ ब्लाइंड फोल्डेड। अरे वाह, आप बैट बॉल खेल सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड फील्ड पर, मतलब आप छक्के भी लगा सकते हैं। अरे वाह, और क्या कर सकते हैं आप? फुटबॉल खेल सकता हूँ।
और मैंने सुना कि आप लूडो चेस वगैरह भी खेल सकते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड सब कुछ। अच्छा अंकित, आप बताइए, आप तो बड़े हैं आदित्य से, आपने कब से ट्रेनिंग लेनी शुरू करी? मेरे को अराउंड 5 मंथ्स होने वाले हैं ट्रेनिंग लेते लेते, और मैं इसमें कार्ड्स कर सकता हूँ, फ्लैश कार्ड कर सकता हूँ, नॉर्मल कार्ड, लूडो, बॉल से खेल सकता हूँ, बॉल्स के कलर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और बुक रीड कर सकता हूँ। अच्छा, और ये सब करते वक्त आप लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई में हेल्प करता है ये आप लोग को किसी तरीके से? हाँ जी, करता है। कैसे? इसमें से बहुत चीज़ें इंप्रूव हो रही है, जैसे लर्निंग पावर वो इंक्रीज़ होती है, और क्या कहते हैं, जैसे पेपर के टाइम अच्छे से और पेपर अच्छे से होते हैं, और वैसे भी जैसे हम मेरे पहले अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन इस टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे, उसकी वजह से मेरे को इम्प्रूवमेंट हुई। आदित्य ये बताओ कि जब आप स्कूल जाते हो, आप में थोड़े से स्पेशल टैलेंट्स है, अगर दूसरे बच्चे अभी नहीं सीखा होगा उन लोगों ने, तो आपको लगता है कि आप में थोड़े से स्पेशल टैलेंट्स है और दूसरे बच्चे आपको स्कूल में थोड़ा स्पेशल ट्रीट करते हैं? नहीं करते? कोई कुछ नहीं बोलता, सबको पता है कि आदित्य ऐसा कर लेता है? नहीं, किसी को नहीं पता। तो आपने बताया नहीं? आपकी टीचर को पता है? नहीं। नहीं पता आपकी टीचर को? अरे अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, मैंने क्या लिखा है आप बता देंगे ऐसे ही बिना देखे? अब मैं आपको वहां पेपर भी नहीं दूंगी फिर? आप बता देंगे आदित्य? चलिए मैं कुछ लिखती हूँ। नहीं हम ऐसे नहीं, आप अगर आप मेरे को यहाँ पे पेपर दोगे और अपनी आंखें बंद कर ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आप अपनी आंखें अभी से बंद कर लीजिए। नहीं, मैं ब्लाइंड फोल्ड लगा लेता हूँ। हाँ, आप मेरे को इधर दे देना। हाँ मैं उधर ही आऊंगी देने। चलिए पहले मैं लिखती हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है आदित्य के लिए। आदित्य अब ब्लाइंड फोल्ड है, तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि हमने क्या लिखा है, और उसके बाद फिर हम आदित्य के पास जाएंगे और आदित्य से पूछेंगे कि ये क्या लिखा है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे आदित्य। अरे वाह आदित्य, आपने तो बिल्कुल सही बताया कि आपने ये लिखा, मैंने ये लिखा है। आप ये बताइए कि मैं आपको कुछ देती हूँ यहाँ पर। ये है बेड टाइम स्टोरीज, ठीक है? आप मुझे इसमें कोई पेज नंबर 25 खोल के दीजिए। ये तो चीटिंग हुई, ये तो आप गिन रहे हैं ऐसा मुझे लगा। नहीं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं खोल सकते, बिल्कुल मतलब बुक खोला और पेज नंबर 25 आए। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ एक बार ऐसे ट्राई करिए। पेज 15 खुला। ओके चलो हम दूसरी चीज और ट्राई करते हैं, लेकिन पहले हम पूछते हैं आदित्य, ये बताइए कि इसमें कोई प्रैक्टिस होती है जो आपको करनी पड़ती है? कोई जैसे हम फोन चार्ज करते हैं, ऐसा माइंड को चार्ज करना पड़ता है क्या? नहीं तो फिर क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही आ जाता है? नहीं, हमें एक्सरसाइजेस करवाते हैं। कैसे एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस होते हैं? कराते हैं, जैसे कि लेग किक करना और बारबेक्यू करना और ब्रेन जिम, उस एक्सरसाइज का नाम होता है गियर करना, ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ दोनों हमारे वंडर किड्स हैं, हम इनसे और भी जानेंगे कि क्या क्या खासियत है, और ये जो टैलेंट है इन बच्चों में, क्या ये टैलेंट और बच्चों में भी आ सकता है और माँ बाप भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेन कर सकते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे।
बच्चे हैं, युवा हैं, जोश है, लेकिन काबिलियत और टैलेंट भी भरपूर है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आदित्य और हमारे साथ अंकित है, और साथ ही उनकी ट्रेनर हमारे साथ हैं। लेकिन हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे कि इसके पीछे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीखना चाहते होंगे, जो आप जैसे टैलेंटेड है, वो बच्चे भी ऐसा आपके जैसा बनना चाहते होंगे, तो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके पीछे? ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है और इसमें फर्स्ट सैटरडे संडे आना होता है, उसके बाद वीक में एक बार फॉलोअप के लिए आना होता है 3 मंथ्स के लिए। और घर में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? घर में हर रोज 10 मिनट्स। हर रोज प्रैक्टिस करते हैं आप 10 मिनट्स? सुबह शाम? नहीं, वन टाइम ओनली। वन टाइम कभी भी बस 10 मिनट्स में हो जाता है? कोई होमवर्क नहीं मिलता और बस कार्ड्स प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ भी नहीं। तो ऐसा बोलें कि खेल खेल में आपने ये सीख लिया? हाँ, पूरा फनी एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, हमारे साथ अंकित खन्ना है। अंकित जो है वो कानों से, हम लोग सब लोग देखते हैं आंखों से, लेकिन अंकित जो है वो कानों से कलर को देख सकते हैं। ऐसा मैं कहूं तो ठीक चलेगा? बिल्कुल। अंकित, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हम आपको कुछ देते हैं और आप बताइएगा कि वो क्या है। ये मेरे पास कार्ड्स हैं और इसमें से मैं आदित्य चूज करेंगे। आदित्य, आप चूज कीजिए इसमें से कोई भी कार्ड एक। बिल्कुल, तो ये कार्ड आदित्य ने चूज करा है, आप लोग देख लीजिए। हम अब अंकित से पूछते हैं ये क्या कार्ड है। आदित्य, ये लीजिए। रेड कलर, स्माइली। बिल्कुल सही। नंबर 9। बिल्कुल सही। तो ये देखिए, ये रेड कलर है और स्माइली इसमें बना हुआ है। और यहाँ पे हम एक्सरसाइजेस की बात कर रहे थे। आदित्य और अंकित, आप हमें बताइए कि एक्सरसाइज कैसे की जाती है इसके लिए? एक्सरसाइज अलग अलग तरीके की होती है। कैसी? फर्स्ट एक्सरसाइज बताइए, जो बेसिक एक्सरसाइज है वो बताइए। ब्रेन जिम होती है। ब्रेन जिम में 10 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हंटर इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, he wants to reach the mountain very fast, so he applies the first gear. Then he thinks to apply the second gear, then he applies the second gear, then he applies the third gear, then he applies the fourth gear and the last gear. और ये कितने बार करना पड़ता है, कितने सेट्स में करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग जिम जाते हैं ना तो सेट्स की बातें करते हैं, तो इसको कितने सेट्स में करना पड़ता है? 1 टाइम करना होता है, टोटल 5 टाइम्स होता है बस। तो ठीक है, यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे कि ताकि आप भी जो है ये सीख सके और आपको भी लोग आगे से टैलेंटेड कहेंगे। सब लोग, इंसान हर बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन कुछ खूबियां होती हैं जिनको निखारने की जरूरत पड़ती है। हमारे साथ दो टैलेंटेड बच्चे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग आपको बताएंगे कि ये कैसे ये सब कर पाते हैं। तो IBN 7 भी आज दिन भर आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएगा जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। इन बच्चों ने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया है। हर फन में उस्ताद इन बच्चों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इन वंडर किड्स के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर लिम्का बुक में दर्ज हो चुके हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ दो वंडर किड्स जुड़े हैं। 9 साल के आदित्य वर्मा हमारे साथ है, साथ ही 13 साल के अंकित खन्ना है। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ी हैं पारुल, जो कि अंकित खन्ना की मां के अलावा उनकी ट्रेनर भी है। बहुत बहुत स्वागत IBN 7 के स्टूडियोज में आपका। तो शुरू करते हैं, आपके जो कारनामे हैं, आपके जो टैलेंट है, वो आप दुनिया को दिखाते हैं और भी बच्चे जो हैं वो आपसे सीखना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है? आप अपनी आंखों पे पट्टी लगा लीजिए, मैं उस तरफ आती हूं। अंकित की खासियत है कि अंकित जो है वो कानों से कलर पहचान लेता है। हम आंखों से देखते हैं, अंकित कानों से पहचान लेता है कलर्स। और आदित्य जो है वो
कुछ भी कर सकता है, कलर्स को भी पहचान सकता है, लूडो भी खेल सकता है। अंकित तो ये भी बता रहा था कि फुटबॉल भी खेल सकता है, लेकिन हमने बोला कि स्टूडियो में फुटबॉल खेलना उतना ठीक नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं अंकित को कुछ करेंसी नोट्स दूंगी और इन करेंसी नोट्स में से अंकित पहचानेंगे कि कौन सा उनको नोट दिया गया है। मेरे पास अलग अलग करेंसी नोट्स हैं। अंकित चलिए एक उठाइए और बताइए कौन सा नोट है आपके पास। बिल्कुल सही, ये 500 का नोट है। साथ ही यहाँ पर हमारे पास वो भी हैं कार्ड्स। कार्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं? कलर से पहचान सकते हैं, इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? और इसमें बस कलर्स ही होते हैं, कलर्स होते हैं, नंबर। ठीक है, तो मैं आपको 5 कार्ड्स देती हूँ, आप मुझे 5 कार्ड्स बताइएगा। 1 2 3 4 5। और आदित्य आप छोटे हैं, आपके लिए पजल्स लेके आई हूँ, कार्टून है इसमें, इसको आप मुझे बना के दिखाइए ब्लाइंड फोल्डेड। रेड हार्ट बिल्कुल 2। बिल्कुल ठीक। तो ये रेड हार्ट 2 बनाया है। रेड स्माइली 8। बिल्कुल सही, रेड स्माइली 8 दूसरा कार्ड। रेड हार्ट 1। बिल्कुल सही। तीसरा चौथा। ब्लैक 1 स्टार। बिल्कुल ठीक। लास्ट कार्ड। ब्लैक 7 स्टार। बिल्कुल ठीक, ब्लैक 7 स्टार। अंकित मैं आपको एक कार्ड दे रही हूँ, इसमें कुछ बना हुआ है। हाँ जी। आप कानों से कैसे कलर को फील करते हैं और क्या कलर है उसमें ये बताइए। ये लीजिए। ग्रीन एंड रेड मिक्स। बिल्कुल सही। देखिए ग्रीन और रेड मिक्स, ये अंकित ने अपने कानों से पहचान के बताया। हम लोग अमूमन आंखों से देखते हैं, अमूमन क्या हमेशा ही आंखों से देखते हैं, लेकिन अंकित ये बताइए, अब आप ये हटा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि कानों से कैसे वाइब्रेशन, कुछ वाइब्रेशन आती है क्या कलर से? हाँ जी। कैसे? एक म्यूजिक होता है जिससे हमारे, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कार्ड्स, तो उसमें हमारे यहाँ पे एक लाइट जलती है। तो उसकी वजह से जब हम कोई भी अपनी सेंस के पास लेके जाते हैं तो वो लाइट ग्लो करती है और हमें कलर पता लगता है। तो क्या ये हर कलर्स के साथ है? क्योंकि कुछ बेसिक कलर्स होते हैं जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू, क्या ये बाकी कलर जो मिक्सचर कलर्स है उनमें भी ऐसा ही होता है? हाँ जी, सारे उनमें भी कलर्स होता है। ठीक है। अंकित ये तब तक जब तक ये पजल सॉल्व कर रहे हैं हमारे छोटे उस्ताद, हम आपसे ये पूछते हैं कि इसमें और जो एक्सरसाइजेस बताइए ताकि दूसरे बच्चे भी जान सके कि कैसे एक्सरसाइजेस इसमें की जाती हैं, कैसे कंसंट्रेट किया जाता है और कैसे ये आपको पढ़ाई में हेल्प करता है। जो ब्रेन जिम होता है जिसमें फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर होता है, वो हमारे माइंड को और खोलता है। जैसे और बढ़ती है पावर, कंसंट्रेशन पावर, रिलैक्सिंग की पावर और बढ़ती है उसको करने से। जैसे अब ऐसे होती है ब्रेन उसका पहले फर्स्ट गियर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। जी बिल्कुल, ये तो एक एक्सरसाइज बताई, और भी एक्सरसाइज बताएंगे, लेकिन इसी बीच आदित्य ने अपना पजल कंप्लीट कर लिया है ब्लाइंड फोल्डेड। ये आप ये देख सकते हैं कि ये पजल जो है ये आदित्य कंप्लीट कर चुके हैं। ये जूम करके अगर आप इसे दिखाएं तो आप देखिए कि एक भी जो इसमें ब्लॉक है वो गलत नहीं लगा है। तो आदित्य ने ब्लाइंड फोल्डेड ये जो है कंप्लीट कर दिया है। लेकिन एक और खासियत भी है, यहाँ पर पानी के ग्लासेस है हमारे पास और आदित्य बिना देखे ये बता देंगे कि किस ग्लास में मैंने शुगर मिक्स की है। तो ये भी ट्राई कर लें। चलिए, आंखें तो बंद रहेंगी ना? यस। सूंघ के बता देंगे, ठीक है? मैं मिक्स नहीं करती हूँ, आप मिक्स करिए। ये लीजिए, आप देखिए।
पहले तो आप ये बताइए कि आपके सामने हमने कितने ग्लासेस रखी हैं? मैम 3। 3 ग्लासेस रखी हैं। तीनों ग्लासेस में पानी है ना? यस मैम। तीनों ग्लासेस में पानी है? नहीं मैम, एक में बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, चलिए आप बताइए किसमें चीनी है? मैम ये खाली ग्लास है। हम्म, मैम चीनी इसमें है और ये भरा। मैम इसकी नॉर्मल बिस्लरी पानी है। अरे वाह, वाकई इसी में हमने चीनी मिक्स किया था, है ना? इसी में किया था ना? और आपको पता नहीं था? अच्छा ये बताओ कैसे पता चलता है कि इसमें चीनी है, इसमें मैम, सॉल्ट है? ये मैम, उतार लीजिए। हमारे दिमाग में एक लाइट जलती है हाँ। और फिर वो स्मेल हमें पता लग जाती है कि कैसे हमने किया है और कौन सी चीज़ है ये और क्या क्या चीज़ है। और फिर हमें स्मेल डोमिनेंस और एक होता है टेस्ट डोमिनेंस, पर जो पानी वाला उसका टेस्ट नहीं हो सकता। फिर अच्छा तो पता अंकित, लग आदित्य, आप जाएगा। लोग को ना बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे शुरुआत कर सकते हैं इन चीजों की, ताकि वो भी थोड़े से मतलब ये ट्राई करें और दूसरे बच्चों को दिखाएं। कैसे कर सकते हैं ये बताइए। इसके लिए उनको आना पड़ेगा, जैसे ये वाला कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करना पड़ेगा और जी हमें सेंटर जाना पड़ेगा। सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन घर में अगर कोई घर में ही बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता होगा तो वो कैसे करे? वो नहीं नहीं हो कर सकता। पाएगा। वो नहीं कर पाएगा? नहीं कर अच्छा पाएगा। आप लोग क्या करते हैं घर में, ये बताइए। चलिए, हम तो कार्ड प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। कार्ड प्रैक्टिस करते हैं। कार्ड प्रैक्टिस करते हैं। कार्ड प्रैक्टिस में कुछ उसमें क्या करते हैं कार्ड प्रैक्टिस में? मैम हम लिख कर पता लगा सकते हैं और जो टच डोमिनेंस होते हैं, और जो ब्लैक वाला कार्ड होता है वो हार्ड होता है और जो रेड वाला कार्ड होता है वो सॉफ्ट होता है। और उनो कार्ड में हमें स्मेल कर ही पता लगाया जा सकता है स्मेल करके पता लगाया और जा सकता फील है। कर ही पता लगा पारुल जी, ट्रेनिंग कितनी ज्यादा जरूरी है बच्चों की, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो भी सीख सके, और ये कैसे पढ़ाई में मदद करती है आगे तक? ये 3 मंथ्स की इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, आके फॉलोअप सेशंस करते हैं 2 आवर्स के लिए। पहले 2 डेज की वर्कशॉप होती है, उसके बाद 2 आवर्स की फॉलोअप के लिए आते हैं। और जब कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है तो स्टडीज भी एनहांस होने लग जाती हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। आप ट्रेनर भी हैं साथ में, आप Yeah. इनकी माँ हैं, साथ में ट्रेनर भी है, लेकिन घर में कितना समय देना पड़ता है इस चीज पे? 10 to 15 मिनट्स डेली डेली का? डेली। और 10 to 15 मिनट्स मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन करना पड़ता है। Yeah. उसमें कितनी एक्सरसाइजेस होती हैं? उसमें सिर्फ कार्ड प्रैक्टिस करने होते हैं। कार्ड्स प्रैक्टिस। अच्छा ये कार्ड्स प्रैक्टिस होता क्या है ये बताइए। आपके सामने कार्ड्स रखे हैं, कैसे कार्ड प्रैक्टिस करते हैं वो बताइए। आइडेंटिफाई, टच करके, मैम स्मेल टच करके, करके। लिख करके, ये लीजिए, कान से ऑडियो फील करके। कान से ऑडियो फील करके। आप भी कान से ऑडियो फील कर लेते हैं? चलिए जरा करके दिखाइए कान से ऑडियो फील। मैं सबसे मुश्किल वाला आपको दूंगी। ये लीजिए। में प्लांट है। बिल्कुल सही बताया आपने। इसमें वाकई में प्लांट है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे प्लांट है, लेकिन आप मुझे ट्रिक नहीं बता रहे हैं अभी भी। मैम हमें ऑडियो से पता लग जाता है कि लाइट जो होती है वो हमारे में जलती है और ऐसा लगता है जैसे कि साउंड आ गई है और उससे हमें पता लग जाता है कि क्या चीज है। ठीक है, ये आपके सामने आपका आईपैड पड़ा है। हमको बताया गया है कि आप इसमें गेम्स भी खेल लेते हैं ब्लाइंड फोल्डेड। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे? मैम मेरे को ज्यादातर गेम्स इसमें खेलनी नहीं आती। अच्छा, थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा अच्छा, कौन सी? अच्छा अच्छा, अब मैं जो बेस्ट आती है ये कौन सी गेम है? मैम टेम्पल रन। अरे वाह, सही में वाकई में ये टेम्पल रन ही है। टेम्पल रन 2। यही खेल के दिखाइए आप ये खेलिए, तब तक हम अंकित के साथ कुछ और ट्राई करते हैं। अंकित मेरे पास बीड्स हैं बहुत सारे, ठीक है? आप इन बीड्स में से मैं जंबल कर देती हूँ इन सबको, और आप इन बीड्स में से मेरे को सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बीड्स निकाल के दीजिए। सिर्फ व्हाइट बीड्स चाहिए मुझे।
is also white. यस, बिल्कुल सही। तो अंकित को हमने कहा कि व्हाइट बीड्स निकाल के दीजिए, इन्होंने सारे के सारे जो है व्हाइट बीड्स हमको दिए हैं। और भी यहाँ पे चीजें हैं जिनको हम टेस्ट करेंगे कि कैसे ये बच्चे कर लेते हैं, और ये बिल्कुल सही खेल रहे हैं। हम आपको दिखा तो नहीं सकते अभी ऐसे, लेकिन ये एकदम सही गेम खेल रहे हैं। कैसे ये बच्चे ये कर लेते हैं, कैसे इनमें ये हुनर पैदा हुआ, और कैसे दूसरे बच्चे भी जो हैं ये कर सकते हैं, ये टैलेंट अपने में ला सकते हैं। ये बच्चे हमारे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं ये बताएंगे आपको। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ दो वंडर किड्स से, और हम दिन भर IBM 7 में आपको वंडर किड्स से मिलवा रहे हैं। हम वंडर किड्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है। इतनी सी कम उम्र में जो वो कारनामा करते हैं उससे हम बड़े जो हैं दंग रह जाते हैं, और जरूरत यहाँ पर हमें इनसे सीखने की है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को मैथ्स पसंद है? हाँ। हाँ? पसंद है। अरे वाह। वैसे जनरली जब हम बच्चों से बात करते हैं ना, सब लोग कहते हैं नहीं 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 मैथ्स नहीं पसंद है। ठीक है, तो मैं आप दोनों को सम्स देती हूँ। आप बड़े हैं तो आपको 4 डिजिट्स में देती हूँ, आप छोटे हैं आपको 3 डिजिट्स में देती हूँ। देखते हैं कि आप वो कर पाते हैं कि नहीं। अब आंखें बंद कीजिए। तो ये दोनों के लिए मैंने सम्स यहाँ पर तैयार किए हैं, ये दोनों। और मैं जाके देती हूँ इनको, और देखते हैं कि ये जो एडिशन है ये ठीक कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन पहले उससे आप देखिए, हमें उससे पहले अपने व्यूअर्स को हम दिखा देते हैं। ये अंकित के लिए और ये आदित्य के लिए सम्स है। देखते हैं कि ये ठीक कैलकुलेशन होता है कि नहीं। ये लीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ। ये लीजिए, ये आपके सम्स। बहुत बहुत बढ़िया। ये देखिए, कितना टाइम लगा होगा आपको? 10 सेकंड से भी कम में आदित्य ने ये सम सॉल्व कर लिया बिना देखे। तो क्या मैथ्स के भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होते हैं घर में, और क्वेश्चन पेपर से भी? कभी कभी। सब फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या? आपने भी सॉल्व कर लिया? मैथ्स। आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। इन्होंने भी अपने जो सम्स है वो पूरे एकदम ठीक सॉल्व कर लिए हैं। 4737 सॉल्व कर लिया। आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट मुझे मैथ्स ही लगता है। इतने कम टाइम में आपने सॉल्व कर लिया इसको। लेकिन करा कैसे, ट्रिक क्या है इसके पीछे, ये जाने बिना मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये जानेंगे कि कैसे ये जो बड़े बड़े सम्स हैं, 4 डिजिट 3 डिजिट, इन्होंने सिर्फ 10 सेकंड में, महज 10 सेकंड लगा के कम की सॉल्व कर लिए यहाँ पर। ये हम जानेंगे इनसे। हम सब में एक बच्चा होता है, और भारत में जितने भी बच्चे हैं वो सब सुपर किड्स बन जाएं, ये बिल्कुल ख्वाहिश है हमारी। उम्मीद भी करते हैं कि हम सब जो हैं इन बच्चों से जरूर कुछ सीखेंगे। हमारे साथ 2 सुपर किड्स यहाँ पर हैं। ये अपने छोटे छोटे हाथों से कुछ टैलेंट्स करके दिखा रहे हैं। मेरे पास 2 ग्लासेस हैं, और हम इनसे पिरामिड्स बनाएंगे। ये जो मेरे पास ग्लासेस है, इन सब में अलग अलग कलर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे अलग अलग कलर्स हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल ठीक। तो ठीक है, हम इनको एक सेट इनको देते हैं, एक सेट अंकित को देते हैं। अंकित, आप सिर्फ ब्लू ग्लासेस निकालिए इसमें से, और ब्लू ग्लासेस का पिरामिड बनाइए। आप सिर्फ इसमें से पिंक ग्लासेस निकालिए और पिंक से बनाइए। तो हमने इनको ग्लासेस दिए हैं अलग अलग। इनमें खासियत ये है अंकित की कि ये कानों से भी जो है कलर्स को पहचान लेते हैं कि कौन सा कलर इनको दिया हुआ है। वहीं आदित्य है, आदित्य की उम्र बहुत कम है, सिर्फ 4th क्लास में। हमने आपको दिखाया कि कैसे आदित्य ने बिना देखे पाजल बना दिया, कैसे इन लोगों ने मैथ्स के बड़े बड़े सम सॉल्व कर दिया। अमूमन देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स से घबराते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 सुपर किड्स हमारे साथ बैठे हैं, दोनों ने कहा कि उनको मैथ्स बहुत पसंद है, और ये कहते हैं कि ये जो इनमें टैलेंट है उससे ये इनको मदद करता है कि ये अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सके। वैसे इनको सिर्फ दिन में 10 मिनट की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इस चीज के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन ये जो इनके पास जो टैलेंट है, ये
इनको मदद करता है कि ये आगे बढ़े, फोकस्ड रहे लाइफ में। लेकिन कैसे करते हैं ये हम इनसे पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर आदित्य ने तो बिल्कुल अपना कंप्लीट भी कर दिया। सिर्फ पिंक ग्लासेस से आप देख सकते हैं कि आदित्य ने ये पिरामिड बना दिया है। आदित्य, इसमें से ऑरेंज ग्लास निकाल के दिखाइए। और यहाँ पे ब्लू ग्लासेस को कानों से फील करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। अंकित कहते हैं कि जब ये कानों के पास किसी कलर को लाते हैं तो इनके दिमाग में वाइब्रेशन आते हैं, कोई लाइट जलती है और उसके बाद ये कलर्स को पहचान पाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि अंकित ने भी अपने जो ये कलर्स हैं ये बिल्कुल यहाँ पर बना दिए हैं पिरामिड ब्लू कलर का। बनाना है। नहीं, बिल्कुल पिरामिड नहीं बनाना है, आपने बिल्कुल ठीक निकाला। ये देखिए ऑरेंज ग्लासेस यहाँ पे आदित्य निकाल चुके हैं, यहाँ पे ब्लू ग्लासेस निकाल चुके हैं। अब आप टिप्स दीजिए हमारे जो छोटे छोटे और नन्हे दर्शक हैं जो अब ये हटा सकते हैं, IBN 7 देख रहे हैं, उनको कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे कंसंट्रेट किया जाए, कैसे फोकस रहा जाए। कैसे करते हैं आप ये सब? मैम हमें एक म्यूजिक सुनाते हैं, उससे हमारे जो दिमाग का मिड ब्रेन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा 3 इयर्स के नीचे वो एक्टिवेटेड होता है और हम जब 4 इयर्स के होते हैं तो हमारा एक्टिवेट नहीं होता। वो कुछ बच्चों को होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता। पारुल, आप ट्रेनर हैं इनकी, आप ये बताइए कि कितने साल के जो बच्चे हैं, कब से ये किस उम्र के बच्चों से ये शुरू किया जा सकता है? 5 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं हम, 5 से 15 साल तक। और अगर उससे बड़े करना चाहें तो वो नहीं होगा? नहीं, रिजल्ट्स नहीं होते। और 5 साल से कम के उम्र के बच्चे वो भी नहीं कर सकते? नहीं। नर्सरी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी नहीं जा सकते? वी हैव एज लिमिट 5 to 15 ईयर्स। तो शुरुआत कैसे की जाती है, कैसे आप टेस्ट करते हैं? क्या हर बच्चे का IQ अलग अलग होता है? हाँ, हम पहले ब्रेन वेव मेजरमेंट लेते हैं बच्चों का, उससे हमें पता चलता है कि बच्चा लेफ्ट ब्रेन है कि राइट ब्रेन है। उसके बाद हम जज करते हैं, उसके बाद हमारी ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 2 डेज की वर्कशॉप, फिर 12 फॉलोअप सेशंस जी, प्लस 10 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस एट होम। कुछ अगर एक्सरसाइजेस बताए, कोई बच्चा अगर घर में ट्राई करना चाहे तो अगर आप लोग कुछ एक्सरसाइजेस बताएं कि कैसे थोड़ा सा कंसंट्रेट डेवलप किया जा सकता है, कंसंट्रेशन डेवलप किया जा सकता है। ये ग्लासेस अपने आगे से हटा दीजिए ताकि बच्चे देख पाए। ये तो आपने हमें बताया ही कि मिड गियर, फर्स्ट गियर वाला, लेकिन कोई और एक्सरसाइज बताइए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताइए। मैं कर देती हूँ आदित्य, आप एक्सरसाइजेस बताइए। क्या करा जाता है एक्सरसाइजेस में, और क्या एक्सरसाइजेस है? There were many bees and ants like Bees this. and ants. Bees are in circle, ants are in square, so we have Ma'am, to make basically, circle and बॉडी मूवमेंट्स दिया जाता है इनको। अच्छा, बॉडी मूवमेंट। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जितना ज्यादा मूवमेंट होता है बॉडी में उतना रिलैक्सेशन अच्छा होता है। बॉडी ब्रीदिंग मूवमेंट। एक्सरसाइज। और ये सब बैठ के किया जाता है? हाँ जी। यस और मुझे ये बताइए साथ में कि इसमें कुछ खाने पीने का ध्यान रखा जाता है? कैसे? यस मैम, जंक फूड नहीं खाना होता। मतलब आप छोटे बच्चे हैं और आप बिल्कुल जंक फूड नहीं खाते हैं? नहीं मैम, खा लेते हैं फिर भी हो जाता है, पर उसके लिए ज्यादा कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। मतलब कितना, महीने में, हफ्ते में, कितना? मैम जैसे कि हम 10 मिनट्स कर रहे हैं उसकी जगह 1 मिनट ज्यादा कर लिया। अगर थोड़ा सा जंक फूड खाए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, ऐसा? अच्छा, तो जंक फूड्स में आप किसको जंक फूड कहती है, जो भी बाहर मिलता है या फिर घर में भी जो चीज? नहीं, घर तो होम फूड होता है, लेकिन जंक फूड इज पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं? या कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हाँ, चॉकलेट्स। इनटेक ऑफ शुगर आल्सो। शुगर भी कम खाना होता है इसमें? ड्यूरिंग द and एक्टिविटी। we have to drink a lot of water. ड्यूरिंग द एक्टिविटी मतलब कि सिर्फ 10 मिनट या पूरे दिन? नहीं, एक्टिवेशन के टाइम हमें लेस शुगर देना होता है बच्चों को, और विद प्लेंटी ऑफ वाटर। दे हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर दैट। वो 10 मिनट? 10 मिनट में नहीं, एक्टिवेशन में। एक्टिवेशन कितना देर का होता है? 2 डेज का। अच्छा, बस ये 2 दिन। बाकी नॉर्मल लाइफ में जब आ जाते हैं, जब ये प्रैक्टिस नहीं हो रही होती है, तब सब कुछ खा सकते हैं? तब आप लोग खा लेते हैं सब कुछ? अच्छा, ओके। तो ये बताइए कि पढ़ाई में जब आप पढ़ते हैं तो आंखें बंद करके पढ़ते हैं? हाँ मैम, पढ़ लेते हैं। आंखें बंद करके पढ़ लेते हैं? तो ठीक है, ये बुक्स हमारे सामने पड़ी है, पढ़ के दिखाइए कि आप आंखें बंद करके आप पढ़ते हैं। ये लीजिए, ये 2 बुक्स हमारे पास है, ये लीजिए। सॉफ्ट वाली। ही विल डू। हाँ, ये लीजिए। क्या आप इतनी देर से इस बुक पढ़ते हैं? नहीं मैम, मैं अपने ऐसे सार दिखा रहा हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। स्टार्ट करो।
There was a boy. ये आप किस पेज से पढ़ रहे हैं? मैम कोई भी पेज से. कोई पेज ना, मैं आपको एक पेज देती हूँ, रैंडम देती हूँ, फिर आप पढ़ के बताइएगा मुझे. हम नहीं पढ़ पाऊंगा. अच्छा ठीक है, तो जैसे आप कर रहे थे वैसे करते रहिए. ऐसे नहीं होगा, ऐसे रीड करना. हाँ ऐसे ही करिए रीड. I believe it, answered her father mournfully, but do not believe, said Granny, that if my future were so cast as that, being one day so happy as to make her my wife, I must. बिल्कुल सही. इन्होंने ये पैराग्राफ पढ़ के दिखाया है बिना देखे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इन्होंने एक भी वर्ड इसमें से गलत नहीं पढ़ा है. आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो क्या जो क्लासेस में दूसरे बच्चे होते हैं उनसे पहले खत्म हो जाती हैं आपकी बुक्स? यस मैम. और मार्क्स में क्या फर्क पड़ा है, क्या डिफरेंस आया मार्क्स? पहले मेरे ये उतार दीजिए. मैम पहले मेरे 8 मार्क्स आते थे, अब 10 आते हैं. 8 मार्क्स आते थे, अब 10 मार्क्स आते हैं. अरे वाह. लेकिन अब क्या कहते हैं, आप दूसरे बच्चों को नहीं सिखाते अपने क्लास में कि कैसे कैसे इसको किया जाए ताकि उनको भी हेल्प हो? नहीं मैम. सिखाते हैं? इंटरेस्ट नहीं आता. उनको इंटरेस्ट नहीं आता, तो दूसरे बच्चों को कैसे सिखाते हैं? बताते हैं कैसे? उनको कि क्या होता है ये, टीचर्स को बताते तो आप हैं. हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि आप कैसे वो कंसंट्रेट करें, क्योंकि बहुत सारे IBN 7 के दर्शक हैं, छोटे छोटे दर्शक IBN 7 देखते हैं, जो बिल्कुल जानना चाहते हैं कि कैसे ये किया जाता है, कैसे ये सुपर किड्स जो हैं ये टैलेंट इनमें है. हैदराबाद के एक वंडर किड राघव की करते हैं. राघव एक शतरंज खिलाड़ी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो बंद आंखों से खेलते हुए बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात भी देते हैं. राघव महज 6 साल की उम्र में ही अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा चुके हैं. और इतना ही नहीं, उनके नाम पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 5 रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं. राघव के इस हुनर को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. शतरंज के खेल को दिमागी कसरत वाला खेल माना जाता है, लेकिन राघव बंद आंखों से शतरंज खेलता है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी आंखें खोलकर भी उसके आगे टिक नहीं पाते. राघव के घर वालों का दावा है कि वो इकलौता ऐसा शख्स है जो बंद आंखों से शतरंज खेलता है. अपनी इस अद्भुत प्रतिभा के दम पर राघव ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने नाम 5 रिकॉर्ड दर्ज करा रखे हैं. I got the idea from Mahabharata, Divya Drishti. I explained him how Dhritarashtra seen and how Sri Krishna Bhagavan given him the Divya Drishti idea. सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं, राघव बैकवर्ड शतरंज में भी माहिर है. यानी खेल में क्या चाल चली गई उसे वो अंत से लेकर शुरुआत तक बता सकता है. राघव बड़ा होकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है. I'm actually now a professional chess player, and my aim is to become a chess world champion. So I've created records, and I want to create more records in professional chess. राघव के बनाए रिकॉर्डों की लिस्ट लंबी है. सिर्फ शतरंज ही नहीं, शब्दों के साथ भी राघव अपना हुनर दिखाता है. शब्दों को बैकवर्ड बोलने का हुनर दिखाते हुए राघव ने महज 6 साल की उम्र में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया था. राघव ने 2 मिनट 40 सेकंड में 50 शब्दों के उल्टे अक्षर एकदम सही बताए थे. राघव की खूबी सिर्फ चेस में ही नहीं है, बल्कि वो कोई भी वर्ड को भी रिवर्स स्पेल कर सकता है. खुद ही देखते हैं. राघव कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगी, ठीक है, तो आप रिवर्स स्पेल करिएगा उन्हें. इंटरनेशनल, International. LANOITANRETNI, international. इंडियन, Indian. NAIDNI, Indian. ब्लाइंडफोल्डेड, Blindfolded. DEDLOFDNILB, blindfolded. साइकेट्रिस्ट, Psychiatrist. TSIRTAISCYSP. I'm a Guinness World Record holder. I am a Guinness World Record holder.
REDLOHDROCERDROWSSENIUGAMAI. I am a Guinness World Record holder. बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स नहीं, अगर पूरा एक सेंटेंस भी दिया जाए उसको भी रिवर्स में स्पेल आउट कर देते हैं राघव, जो बहुत ही यूनिक एक खूबी है और इसलिए हमने राघव को बनाया है वंडर किड। वंडर किड राघव के किसी भी रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। फिलहाल राघव दुनिया का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने के सपने को पूरा करने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। साक्षी खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हैदराबाद, IBN 7। और बाल दिवस के मौके पर आज IBN 7 पर दिन भर आपको हम ऐसे बच्चों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। इन बच्चों ने अपने हुनर से पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया है। हर फन में उस्ताद इन बच्चों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इन वंडर किड्स के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके हैं। हमारे भी साथ इस वक्त कुछ ऐसे ही सुपर किड्स मौजूद हैं और हमारे साथ मान्या है जो बंद आंखों से सब कुछ देख सकती हैं और बंद आंखों के साथ ही कई तरह के गेम्स भी मान्या खेल सकती है। मान्या बहुत छोटी है, वैसे मान्या की उम्र सिर्फ 9 साल की है और हमारे साथ यहाँ पर अर्थम है। अर्थम की उम्र 10 साल है और अर्थम भी एक सुपर किड्स है जो बंद आंखों से ऐसी चीजें कर देते हैं जो हम और आप खुली आंखों से भी नहीं कर सकते, जिसमें हमें ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे साथ नन्हे सम्यक भी हैं और सम्यक हमारे साथ हैं जिनका कमाल आप पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे स्टूडियो को इतना खुशनुमा बनाने के लिए। सबसे पहले सम्यक से शुरू करेंगे। सम्यक, मैंने सुना कि आप अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर लेते हैं, जरा स्वागत कीजिए हमारे जो छोटे छोटे दर्शक हैं उनका। करें। बैठे बैठे। हाँ, बैठे बैठे। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे रश, किस काम के तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंथ कर भी एक वक्त की रूटीन में ना जा सकती रवि। जिना दशों पे तो अपनी जिंदगी पे खेलने के लिए तैयार हो किया देना दशों ने। एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो देखो, अरे तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ पे उठे, पर आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? हाय। और तुम्हारी फेवरेट मूवी क्या है? हाय। सारी मूवी। और फेवरेट एक्टर कौन है आपका? अमिताभ बच्चन। अरे वाह। अच्छा, ये बताइए कि आप सबकी स्पेशलिटी क्या है? आप सबसे अच्छा क्या काम करते हैं? सब कुछ अच्छा करते हैं। बाकी वंडर किड, अगर आप सब कुछ अच्छा करते हैं तो आप कीबोर्ड मतलब लैपटॉप में कीबोर्ड या फिर पियानो कीबोर्ड? पियानो अच्छा बजा लेती हैं आप? वो ब्लाइंड फोल्डेड बजा लेती हैं? नहीं, वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं बजाती है। चलिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं आपके साथ। स्वागत है आपका IBN 7 पर। बाल दिवस हम यहाँ पर IBN 7 पर मना रहे हैं और हमारे साथ 3 सुपर किड्स हैं। हमारे साथ अर्थम है, मान्या है और सम्यक है। और तीनों जो यहाँ पे सम्यक है तो बहुत छोटे, लेकिन एक्टिंग यहाँ पर बिग बी की करते हैं। सम्यक, एक बार आप हाय बोल के दिखा दीजिए पहले तो। हाय। तो अब आपसे एक्टिविटीज हम यहाँ पर कराएंगे। सम्यक जो है वो घड़ी में क्या टाइम हो रहा है बिना देखे बता देते हैं। उसके बाद अर्थम जो है वो भी यहाँ पर बता देंगे कि कार्ड पजल्स वो बता सकते हैं, कलर्स बता सकते हैं बिना देखे, जो हम खुली आंखों से भी नहीं बता सकते, कई बार वो बताते हैं। और यहाँ पे जो मान्या है वो दालें चुन सकती हैं, अलग अलग यहाँ पे मेरे पास दालें हैं, मिक्स करके हमने रखा हुआ है और वो सारी दालों को अलग कर सकती हैं बिना देखे। तो हम साम्यक के पास आते हैं। साम्यक, ये वॉच है, मैं इसमें कोई टाइम सेट करती हूँ, आप ये आंखें बंद कर लीजिए और फिर हम देखते हैं कि आप इसे बता पाते हैं कि नहीं। तो ये घड़ी है, इसमें हम कुछ टाइम सेट करते हैं और देखते हैं कि ये बता पाते हैं कि नहीं।
देखिए, ये मैंने घड़ी सेट कर दी है और हम इनसे पूछते हैं 7 बजे कि ये उसको बता पाते हैं कि नहीं। आप ऐसे देखिए, हम दोबारा सेट करेंगे। जी बिल्कुल। अब बताइए कितना टाइम हो रहा है? ये 7:30। 7:30। बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये इनमें ये टैलेंट आया कैसे, कैसे कर पाते हैं ये बच्चे, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टैलेंट है इनमें आया कैसे।